बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल वर्ड हिस्ट्री से निकला है। हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि ऐसे इवेंट, ऐसे वाक़यात है जो गुजर चुकी हों। हम पास्ट की बात करते हैं, हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं और उन इवेंट्स को डिस्कस किया जाता है, उनकी रिसर्च की जाती है। यानी रिसर्च का मतलब है तहकीक। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब ये हुआ कि ऐसे इवेंट जो गुजर चुके हों, जो पास्ट में हुए हों, उस पे तहकीक करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं। किसमें? हिस्टोरिकल रिसर्च में। अब हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है? हिस्टोरिकल रिसर्च इसलिए की जाती है कि हमें बादौक़ात बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं। फ्यूचर की पेशगोई के लिए हम कोशिश करते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए हमें हिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। आपको पता है कि इंसान की कामयाबियों और उसकी नाकामियों का बामानी रिकॉर्ड होता है और उस रिकॉर्ड को देखते हुए उस रिकॉर्ड का हम तज्जिया करते हैं और तज्जिया करने के बाद हम क्या करते हैं? हम अपने लिए बेहतर रास्ता तलाश करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि एक टीचिंग टेस्ट में एक जॉब अक्वायर करने के लिए एक फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट दे रहा था और उस टेस्ट में मैं नाकाम रहा। तो मैं क्या करूँगा? मैं उस पे रिसर्च करूँगा कि जो मैंने प्रीवियस टेस्ट दिया था उस टेस्ट में मैं नाकाम क्यों रहा, क्या क्या वजूहात थी। और जब मैं पास्ट की बात करूँगा तो ये क्या आ जाएगा? ये हिस्टोरिकल रिसर्च आएगा। अब मैं देखूँगा कि उसमें मैं कहाँ नाकाम रहा, क्या क्या रीज़न हुई और उन चीज़ों को, उनका तज्जिया करने के बाद मैं अपने लिए मैं फ्यूचर की पेशगोई करूँगा और मैं जो नेक्स्ट जो कमिंग हमारा टेस्ट है उसकी बेहतर अंदाज में तैयारी करूँगा। इसलिए हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है कि प्रॉब्लम्स को, करंट प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए और फ्यूचर की पेशगोई के लिए। अब हिस्टोरिकल रिसर्च की ये आ गई डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं रिसर्च उस वक्त हिस्टोरिकल रिसर्च का दर्जा हासिल करती है जब रिसर्चर 6 स्टेप्स से गुजरा हो। सबसे जो पहला स्टेप है वो कौन सा है? वो है स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ। हिस्टोरिकल रिसर्च का आगाज उस वक्त होता है जब माजी के किसी इवेंट, किसी तजुर्बे या पॉलिसी पर तनकीद की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में मुख्तलिफ लाइफ स्टैंडर्ड हैं, मुख्तलिफ तरह के लाइफ स्टाइल हैं। वो क्यों है लाइफ स्टाइल? ये एक प्रॉब्लम है, सेम क्यों नहीं है? तो इस पे जब हिस्टोरिकल रिसर्च हुई तो पता चला कि हमारे कंट्री में मुख्तलिफ तरह के निसाब पढ़ाए जाते हैं। गवर्नमेंट का अलग निसाब है, ऑक्सफोर्ड का अलग निसाब है, इसी तरह बीकन हाउस का अलग से निसाब पढ़ाया जाता है। इस वजह से हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरह के लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसके बाद ये आ गई सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में क्या है? हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया कि कौन सी प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम हुई यहाँ? कि हमारे यहाँ लाइफ स्टैंडर्ड मुख्तलिफ क्यों हैं, लोगों के स्टाइल मुख्तलिफ क्यों हैं, इसकी वजह ही क्या है। तो ये हमारी क्या आ गई? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब है बेदलील दावा। ऐसा दावा जिस दावे की हमारे पास कोई दलील ना हो। हम ऐसे ही कह दें कि ये चीज़ दुरुस्त है, हालांकि वो क्या पता दुरुस्त है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपना जो टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है रिसर्च का, डिफरेंट करिकुलम इन आवर कंट्री। अब ये हमने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है तो हम इसमें हाइपोथेसिस कैसे हम सेलेक्ट करेंगे? हम इस बात को दुरुस्त मान लेंगे कि डिफरेंट करिकुलम की वजह से हम एक कौम नहीं बन सकते। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया कि हमने इस बात को दुरुस्त मान लिया। कोई हमारे पास दलील नहीं है, हम इस चीज़ को हम साबित नहीं कर पाए, पहले कोई दलील नहीं है,
हमें पता नहीं है कि ये दुरुस्त है या नहीं है, फिर भी हमने इसको दुरुस्त मान के हमने अपनी रिसर्च को जारी रखा। और जब हम रिसर्च करेंगे कि क्या ये बात जो हम कह रहे थे कि हम डिफरेंट करिकुलम की वजह से एक कौम नहीं बन सकते, अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए तो उस हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर रिसर्च करने के बाद ये बात ना हो, ये गलत साबित हो जाए कि हम डिफरेंट करिकुलम की वजह से एक कौम नहीं बन सकते, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको कहा जाता है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरी रिसर्च में कलेक्शन ऑफ डाटा इजी होता है, बट हिस्टोरिकल रिसर्च में जो डाटा की कलेक्शन है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्यों? कि इसमें रिसर्चर को पास्ट इवेंट से मुतल्लिक सारी तफसील पढ़नी होती है और उनको रिलायबल सोर्स भी चाहिए होते हैं। इसमें दो तरह के सोर्स होते हैं डाटा की कलेक्शन के लिए। जो एक होता है प्राइमरी कलेक्शन और दूसरा होता है प्राइमरी डाटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में क्या होता है? प्राइमरी डाटा, और जो सेकंड है वो है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? ऐसा डाटा जो अवलीन या फिर एनी शायद से हासिल किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है? वो लोग जिन्होंने एनी शायद या फिर अवलीन लोगों से डाटा हासिल करने के बाद आगे अपनी बातें पहुंचाई हो, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डाटा। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 डेटा क्रिटिसिज्म। डेटा क्रिटिसिज्म का मतलब है डेटा को इवेल्युएट करना, उसकी इवेल्युएशन करना। और उसकी जो इवेल्युएशन है वो दो तरह से होती है। एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हम लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि डेटा जिस तरह से दिख रहा है या फिर दिखने का दावा करता है, क्या वह उस तरह है या नहीं है। इसमें डेटा की रियलिटी को चेक किया जाता है, उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है, ताकि जो रिसर्चर है वो गलत इंफॉर्मेशन से बच जाए। इसके बाद है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इंटरनल इवेंट को हम हायर लेवल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, हायर लेवल। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जिस किसी ने इस इवेंट के बारे में मालूमात लिखी, क्या वो डायरेक्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा था या नहीं, या फिर वो लिखते वक्त बाइश था या नहीं, या फिर ये है कि उस इवेंट के कितने अरसे बाद डॉक्यूमेंट्स लिखे गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टेप नंबर 5 इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें डेटा को कलेक्ट करने के बाद चेक किया जाता है वो सही है या नहीं है। और रिसर्चर क्या करता है? रिसर्चर अपने टॉपिक के मुताबिक डेटा को यूज करता है, यूज करने की कोशिश करता है, और उसके बाद हाइपोथेसिस को चेक करता है वो सही है या नहीं है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है और इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है राइटिंग। स्टेप नंबर 6 राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। इन तमाम चीजों के बाद लास्ट पे हमने क्या करना होता है? हमने रिपोर्ट लिखनी होती है। उस रिपोर्ट की हमने तरतीब कौन सी होती है उसकी? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि इस टॉपिक पे पहले कौन कौन से काम हो चुके हैं, और वो जो काम हो चुके हैं उनका हमने हवाला देना होता है, रेफरेंस देना होता है लिटरेचर रिव्यू में। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी भी स्टेटमेंट होती है हमारी रिपोर्ट में। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है,
और लास्ट पे कंक्लूजन होता है, तज्जिया होता है हमारी रिसर्च का। ये शॉर्ट सी वीडियो थी हिस्टोरिकल रिसर्च। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।